Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 60. Today's worksheet is also going to be quite easy one. आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है. इस वर्कशीट में हमें एक टास्क दिया गया है. We need to write a paragraph based on the diagram that is given in this worksheet. यानी हमें एक डायग्राम दिया गया है. And this diagram is of a park. एक पार्क का डायग्राम दिया गया है. उसको हमें देखना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ है वो हमें राइट करना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 60. आवर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 1 दिसंबर 2020. राइटिंग टास्क हमें मिला आज की वर्कशीट में. द डायग्राम बिलो शोज द चेंजेस मेड इन पार्क. यानी कि हमें एक पार्क है उसका डायग्राम दिया गया है एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. और इस पार्क में कुछ चेंज किए गए हैं. ओके, अब हमें क्या करना है? वी नीड टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ हमें लिखना है. ओके, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक द कंपैरिजन वेरेवर रिलेवेंट. यानी कि हमें इन दोनों को ऑब्जर्व करना है ध्यान से. ओके, कि क्या क्या चेंज आए हैं और उसके बेस पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है. क्लियर? तो यहाँ पे एज इट इज़ विजिबल हेयर, दिस इज़ द ओशियन. यहाँ पे शो किए गए सेम इज़ देयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस पार्क के नॉर्दर्न पार्ट में दिया गया. देन दैट इज़ द साइकिल पाथ दिया गया, दैट इज़ द सेम. जो चेंज क्या है, यहाँ पे दो पार्ट थे, इट इज़ डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स. ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में इसको डिवाइड किया गया पार्क को, दैट इज़ द सेम. एंड पार्क एवेन्यू इज़ देयर. पार्क एवेन्यू होता है जो छायादार रास्ता होता है, वो यहाँ पर दिया गया. जो चेंज आए हैं कि अर्लियर देयर वाज ओनली सोकर फील्ड दिया गया था, फुटबॉल का मैदान था अकेला. अब यहाँ पर टेनिस लॉन भी डेवलप कर दिया गया. दूसरा, कैफ़े जो साउथ में था उसको नॉर्थ में ले जाया गया. तो ये चेंजेस हैं. ओके, तो हमें इसी के बेस पर क्या चेंजेस हैं एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो सब कुछ हमें आज के इस पैराग्राफ में इंक्लूड करना है. लेट्स बिगिन. As it is visible here, this is our question and this is the one picture of the park. हम सभी को पता है, हम दिल्ली वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पार्क. बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हम बहुत सारी अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है वो पार्क में करते हैं, अपनों से मिल पाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाते हैं. तो इसी पर बेस्ड है हमारा आज की इस वर्कशीट का सॉल्यूशन. लोकल पार्क्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी सिटी. यानी हमारी अगर सिटी लाइफ है उसकी खुशियों की बात करें, उसकी हेल्थ की बात करें, तो काफ़ी हद तक इन लोकल पार्क्स पर डिपेंड करती है. देर आर सो मेनी बेनिफिट्स दैट कम फ्रॉम हैविंग हाई क्वालिटी सिटी पार्क्स. इन परहैप्स द मोस्ट नोटिसेबल वे की अगर बात करें, दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल ग्रीन स्पेस हमें प्रोवाइड करवाते हैं. दे यूजली हैव ग्रेट प्रोग्राम्स फॉर योर कम्युनिटीज़. के साथ साथ कम्युनिटी के लिए, जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी इन्हीं पार्क्स में ही ऑर्गेनाइज होते हैं. हाउएवर देयर आर मेनी हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल एज अदर सोशल गुड्स अंडरनीथ द सरफेस ऑफ हैविंग वाइड ओपन स्पेस इन योर कम्युनिटी. किसी न केवल हमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि हम इवनिंग मॉर्निंग वॉक वहाँ पर करते हैं, साथ ही साथ कुछ सोशल गुड जो हैबिट्स हैं, जो सोशल आउटकम्स है, वो भी हमें इन्हीं पार्क से मिलते हैं. वी लिंक विद ईच अदर थ्रू दीज पार्क्स. इन्हीं पार्क्स के द्वारा हम अपने आसपास के लोगों से मिल पाते हैं, आसपास के इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस कर पाते हैं. तो ये तो हुई पहला जो स्टंजा हमें लिखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पार्क्स. अब हम कंपेयर करेंगे जो हमारी इस वर्कशीट में डायग्राम में दिया गया है. रिसेंटली वी वेंट टू गोवा विद फैमिली. क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ओशन है ना, तो हमें एक स्टोरी डेवलप करनी होगी. रिसेंटली वी वेंट टू गोवा विद फैमिली, कि हम गोवा गए थे फैमिली के साथ. लास्ट ईयर टू वी हैड विजिटेड दिस प्लेस. और लास्ट ईयर भी इसी जगह पर गए थे. वन थिंग दैट चेंज्ड इन 1 ईयर वॉज द पार्क देयर. एक चीज़ जो बदली लगी वो थी वहाँ का पार्क. द पार्क साउंडेड बेटर दैन बिफोर. अब ये पहले से बेहतर लग रहा था. कैफ़े हैड मूव्ड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ. कैफ़े साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट कर दिया गया था. अलॉन्ग विद द सोकर फील्ड अ टेनिस लॉन वॉज ऑल्सो मेड विच वॉज नाइस टू सी. साथ ही साथ जो पार्क में एक और चेंज था, सोकर फील्ड के साथ साथ टेनिस लॉन भी वहाँ पर बना दिया गया था. अलॉन्ग विद दिस
एडिशनल अरेंजमेंट्स ऑफ बेंचेस वर ऑल्सो मेड फॉर द पीपल। साथ ही साथ यहाँ पर एडिशनल अरेंजमेंट किए गए थे, किस चीज़ के, बेंचेस के। अर्लियर द बेंचेस वर नॉट देयर, अब बेंच थे वहाँ पर। नाउ द मोमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड पीपल वॉज इन लार्ज नंबर्स एंड फीलिंग मोर रिलैक्सड इन द पार्क। अब लोग भी ज़्यादा आ रहे थे पार्क में, ज़्यादा रिलैक्सड फील कर रहे थे। द बेस्ट थिंग वॉज दैट दिस चेंज वॉज डन बाय द लोकल चिल्ड्रन टुगेदर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो चेंज था, दिस वॉज डन बाय द लोकल चिल्ड्रन, जो लोकल बच्चे थे उन्होंने ये सब कुछ चेंज किया था। एनी चेंज, कोई भी चेंज हो इन सोसाइटी रिक्वायर्स आवर ओन इनिशिएटिव, कि जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव के लिए इनिशिएटिव हमें लेना होता है, शुरुआत हमें करनी होती है। वेदर इट इज़ इन द सोसाइटी, इन आवर फैमिली, इन आवर होम और इन आवर सेल्फ, यानी खुद में भी अगर बदलाव करना है तो उसकी शुरुआत करनी होती है। तो ये थी हमारी आज की इजी सी वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट जब भी आप करते हो अच्छा लगता है, कमेंट करते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।